नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी नेपाल में किस तरह एक बार फिर से आया विनाशकारी भूकंप और भारत में भी धरती कांप उठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कि कहां मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने एक दुकान पर बम फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। मैं बताऊंगा कहां पर राहगीरों के रास्ते में आया तेंदुआ और बाघ। अक्टूबर महीने में नेपाल में 3 भूकंप आए थे। बीती रात फिर से नेपाल को भूकंप ने दहला दिया, जिसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर की धरती भी कांप उठी और नेपाल में बताया जा रहा है कि इस भूकंप के बाद काफी विनाशकारी तबाही हुई है। अब तक मरने वालों का आंकड़ा लगभग 150 तक पहुंच चुका है। राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विनाशकारी भूकंप के बाद हुई तबाही पर दुख प्रकट किया है। नेपाल में आया जलजला, भूकंप से दहल उठा नेपाल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत को लगे भूकंप के झटके। पिछले महीने नेपाल में आए भूकंप आपको याद ही होंगे, जिन्होंने भारी जानमाल का नुकसान पहुंचाया था। अब एक बार फिर नेपाल की धरती भूकंप से कांप उठी है। शुक्रवार को ये भूकंप उस वक्त आया जब लोग नींद की आगोश में थे। घड़ी में रात 11:47 हुए थे। तब अचानक धरती हिलने लगी। इसके बाद तो नेपाल में कई मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जैसे सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। भूकंप का केंद्र काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर पश्चिम में जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में था। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप में कई इमारतें ढह गई हैं। जाजरकोट नेपाल का पहाड़ी इलाका है और यहाँ की आबादी लगभग 2 लाख है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने प्रभावित घरों का दौरा किया। हर तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। नेपाल में आए इस भूकंप का असर उत्तर भारत में भी देखा गया है। रात में सो रहे लोग भूकंप की आहट को देखकर घबरा गए। दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे इलाकों में धरती के थर-थर कांपने से लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर आ गए। बिहार, मध्य प्रदेश तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेपाल में आई भूकंप त्रासदी पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2015 के बाद नेपाल में ये सबसे विनाशकारी भूकंप है, जिसमें लगभग 9,000 लोग मारे गए थे और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पिछले महीने अक्टूबर में भी नेपाल में 3 बार भूकंप आया। 3, 15 और 22 अक्टूबर को नेपाल में भूकंप आया। नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप ने चिंता में डाल दिया है। अभी नेपाल पिछले महीने की तबाही से भी उबरा नहीं था कि अब एक बार फिर से दोहरा संकट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर 2 युवक शराब की दुकान पर पहुंचे। वहां उनकी कहासुनी हो गई। उसके बाद वो इतना आग बबूला हो गई कि दुकान पर बम बरसाने लगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में बम कांड हुआ है। 2 आरोपियों ने मिलकर एक दुकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया और फिर इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सामने आया। दरअसल 2 युवक एक शराब की दुकान पर पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर दुकानदार के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों आरोपी उस समय तो वहां से निकल गए, लेकिन कुछ समय के बाद दुकान पर पहुंचे और हाथों में एक बोतल जिसमें कुछ लिक्विड सा था, फिर दोनों ने मिलकर उस बोतल में माचिस से आग लगा दी और दुकान पर फेंक दिया।
तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते ही अफरा तफरी मच गई। दुकान के बाहर खड़े कुछ लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। दोनों आरोपी बेखौफ होकर पेट्रोल बम फेंकते हैं और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता के चलते चप्पे चप्पे पर चेकिंग चल रही है। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोचिए आप, अगर आप कहीं सफर में निकले हैं और सामने रास्ते में तेंदुआ आ जाए या बाघ आ जाए तो क्या स्थितियां होंगी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें और स्थितियां पैदा हुई हैं चित्रकूट में और मध्य प्रदेश में, जो हम आपकी स्क्रीन पर अब इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। रात का सन्नाटा और सड़क पर ये तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जो जोर जोर से गुर्रा रहा है। चित्रकूट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार का ये इलाका है, जहां बीच सड़क पर ये तेंदुआ घूमता हुआ दिखा। तभी सड़क से ये गाड़ी गुजरी। सड़क पर तेंदुए के जोर जोर से गुर्राने की आवाज को सुनकर गाड़ी सवार भी दहशत में आ गए। जिसके बाद कार की स्पीड को धीमा किया और तेंदुए का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। थोड़ा आगे जाकर तेंदुए ने अपना रास्ता बदल लिया और वो जंगल की तरफ गुर्राता हुआ चला गया। चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार के टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद से यहाँ जंगली जानवरों की बढ़ोतरी होती जा रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इलाकों से लगातार तेंदुए आ रहे हैं और चित्रकूट के जंगलों में अपना आशियाना बनाते जा रहे हैं। रात के समय ये तेंदुआ मारकुंडी आश्रम की सड़क पर चल रहा था। गाड़ी सवार इस बात से सहमे हुए थे कि कहीं तेंदुआ उनकी गाड़ी पर हमला न कर दे। तेंदुए के जंगल की तरफ जाने से राहगीरों ने भी राहत की सांस ली, जिसके बाद गाड़ी को वहां से भगाया गया। तब तेंदुए के गुर्राने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बाघ ने पर्यटकों का रास्ता रोक लिया। टाइगर स्टेट एमपी में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अक्सर बाघ दिखाई देने लगते हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी ये बाघ शाही अंदाज में चहलकदमी कर रहा था। सैलानियों की 2 जिप्सी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही सामने बाघ को देखा, गाड़ियों में ब्रेक लग गया और सभी लोग बाघ को देखते ही रह गए। बाघ के गुजरने के बाद ही सैलानी आगे बढ़े। दरअसल इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जब पर्यटक टाइगर रिजर्व के तालाकोट जोन में मॉर्निंग सफारी पर निकले तो उनका बाघ से सामना हो गया। सैलानियों को बाघ के दर्शन तो हो गए, लेकिन कहीं न कहीं मन में डर भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजराइल ने गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह की धमकी से गुस्से में नेतन्याहू। इजराइल ने गाजा में की बारूद की बारिश। जंग के 29वें दिन गाजा पर हमले भीषण। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा थर्रा गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में बम, गोले और बारूद की बारिश हो रही है। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने अपना फाइनल मिशन लॉन्च कर दिया है।
और अब हमास के साथ हिजबुल्लाह भी सीधे तौर पर इजराइल के टारगेट पर आ गया है। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद आई ये तस्वीर इजराइल गाजा बॉर्डर की है। इजराइल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किए। दक्षिणी इजराइल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। दावा है कि इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है, जबकि हजारों मकान जमींदोज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हमास की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया। मतलब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। जिसकी कीमत हमास के साथ साथ गाजा के लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे और 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ, जिसमें 1,500 लोगों की मौत हुई, उसे जिहाद बता रहे हैं। हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के कई सालों से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। हसन नसरल्लाह ने धमकी देने के साथ अमेरिका से हथियार लेने पर इजराइल की सेना का जमकर मजाक उड़ाया। नसरल्लाह ने दावा किया कि इजराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत नहीं है और इजराइल जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इजराइल का क्या होगा। नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता। हमास से जारी जंग के बीच नसरल्लाह की इन धमकियों के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के चीफ को 2 टूक कह दिया कि वो इजराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरुल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की गलती की तो उसका सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी गलती की वो कीमत चुकाएगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ भड़के नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि इजराइल के दुश्मन देश उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ उन्होंने सीधा संदेश दे दिया कि जब तक हमास बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा नहीं करता, तब तक हमास के साथ कोई युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है और अब हिजबुल्लाह की धमकी के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का।
जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।